नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया की एक ही कामना रही है कि हम अमृत तत्व को कैसे पाएं और हम अमर इस संसार में कैसे हों और कैसे हम अमरता को प्रदान करें और कैसे हम जीते जी अमर हो जाएं। देखो दोस्तों, मुझ पे कोई कहानी बनानी नहीं आती है और ना ही मैं इस चैनल पर कोई कहानी बनाना चाहता हूँ और ना ही मेरी कोई कहानी बनाने की प्रेरणा है आगे तक भी। मैं केवल आपको स्पष्ट, समक्ष और प्रत्यक्ष बताना चाहता हूँ। इसमें आपको बुरा लगता हो तो आपका मोस्ट वेलकम, अगर अच्छा भी लगता हो तो आपका मोस्ट वेलकम। क्योंकि दोस्तों, बुरा सोचने वाले के लिए भी वेलकम है और अच्छा सोचने के लिए, अच्छा सोचने वालों के लिए भी वेलकम है। आज हम बात करेंगे अमरता। अमरता क्या होती है और अमरता को प्राप्त करने के लिए हम अभी तक भटक रहे हैं। एक बात को मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इस दुनिया में भगवान की खोज कोई नहीं करता, ना ही कोई खुद की खोज करता है। खोज करता है केवल कि हम अमर हो जाएं, परंतु उसके बिना इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। जिसको हम भगवान कहते हैं, उसी को हम शिव कहते हैं, उसी को हम शक्ति कहते हैं, उसी को हम राम कहते हैं और उसी को हम कृष्ण कहते हैं और उसी को हम राधे राधे कहते हैं और उसी को ही हम सीतापति श्री राम और उसी को ही हम सीता माता कहते हैं। देखो दोस्तों, मैं केवल अपने इस चैनल पर सच बताऊं तो मैं इस दुनिया की आँखों को खोलने के लिए ये मैंने चैनल बनाया है। ना ही तो मैं आपसे लाइक करने के लिए बोलता हूँ, ना ही मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ और ना ही मैं आपको अपना किसी भी प्रकार से धन संपत्ति के लिए मैं आपसे कभी मैंने अपने इस चैनल पर बोला भी हो तो मुझे क्षमा कर देना। बात करते हैं अमरता और अमृत तत्व को हम कैसे पाएं। देखो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत हमारे साधु हैं, बहुत हमारे संत हैं और बहुत ही हमारे तपी हैं और बहुत ही हमारे योगी हैं और बहुत ही हमारे सन्यासी हैं, परंतु अमृत तत्व को नहीं जानते हैं। क्योंकि कबीर कहते हैं कि अमर नाम को जाने नहीं, जग में करते हैं मिथ्या भाषण। और अमृत तत्व को मैं नहीं छुपाऊं और मैं नहीं तुमसे कोई बात हूँ छुपाता। इस बात का मेरा चैनल है ज्ञाता। दोस्तों, अमृत तत्व को मैं नहीं छुपाऊंगा। इस अमृत तत्व का मैं खुद पर दोष नहीं लगाऊंगा। मैं एक लाचार और मैं एक दुराचारी उस भगवान की खोज में निकला हूँ
जिस भगवान को नहीं जानता है यह संसार। अब हम बात करते हैं अमृत तत्व की। देखो दोस्तों, आप किसी भी कास्ट के हैं, आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी भी पंथ से जुड़े हुए हैं, आप मेरे से कहेंगे कि आप कबीर के पंथ में जुड़े हुए हैं, आप रामपाल के चेले हैं, आप नितिन दास के चेले हैं, आप अनिरुद्धाचार्य के चेले हैं, और आप जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेले हैं, और या आप कहेंगे अन्य गुरु के चेले हैं। देखो दोस्तों, ना ही तो मैं कबीर पंथ से जुड़ा हुआ हूँ, ना ही मैं राधा स्वामी के पंथ से जुड़ा हुआ हूँ, और ना ही मैं जो इस दुनिया में जितने भी पंथ चल रहे हैं इन पंथों से मैं नहीं जुड़ा हुआ। मेरा पंथ है केवल एक वीरा पंथ, जो कि उस वीरा पंथ में आकर इंसान अमृत तत्व को प्राप्त करेगा और अपनी काया को अमर पाएगा। कब तक? जब तक इस नाम पे लीन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस मानव जन्म की, और हमारे जो कबीर हुए हैं और जितने भी हमारे साधु संत होते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, आपने इस संसार को कब जाना और आपने इस संसार में आकर कब अच्छे बुरे का बोध किया, और आपने इस संसार से छूटने के लिए कब अपना प्रमाण दिया? कब दोगे? कब तुम जानोगे? दोस्तों, आज मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि वीरा ही कबीर है। इस बात को नहीं जानते हैं हम। दोस्तों, कल आपको वीडियो डालेंगे सार नाम क्या है और सत्य नाम क्या है। क्यों हम सार नाम और सत्य नाम को अलग अलग समझते हैं और क्यों हम इस संसार में भटक जाते हैं। देखो दोस्तों, जिस स्वामी ने मुझे बनाया, जिस स्वामी ने आपको बनाया, उस स्वामी का मुझे बोध नहीं, और उस स्वामी से हटकर मैं करता हूँ अनंत नामों का जाप। उस पर कबीर कहते हैं, अपने निज पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष का करते हैं ध्यान और अन्य पुरुष का करते हैं नाम जाप। नमस्कार दोस्तों, कल आपको सत्य नाम और सार नाम की महिमा आखिर वह कौन है। नमस्कार दोस्तों, अमृत तत्व पाना है तो वीरा नाम का सुमरण कीजिए, अन्य सारे सुमरण आप छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों।